पहला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित गृह प्रभाव किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन सही होगा बी, वैश्वीकरण ताप से संबंधित है। बता दें कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है, इससे जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद जब ठंडी होने लगती है, तब ये ऊष्मा पृथ्वी से बाहर की ओर निकलती है, विसरित होती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि जो ऊष्मा रोधी गैसें होती हैं, ये ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं, अपने अंदर सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो शेष बची ऊष्मा होती है वो पुनः धरातल पर वापस कर देती हैं। जिससे होता क्या है कि वायुमंडल के जो निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो गई है, इकट्ठा हो गई है, वो क्या होती है, उससे पृथ्वी गर्म होती है। और विगत कई वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है और बढ़ने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है। जब उष्मारोधी गैसें बढ़ रही हैं तो क्या हुआ है, क्योंकि ये और ज़्यादा अवशोषित करेंगी तो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे ही वैश्वीकरण ताप कहा जाता है, या इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, अथवा इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो मैंने गैसें बताई हैं, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, जल वाष्प, मीथेन हो, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा घर प्रभाव या कहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्न का मुख्य कारण हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा इसमें से हो सकता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, समुद्र का स्तर बढ़ना। कैसे? तो बता दें, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट से उत्पन्न संकट किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी पर्यावरण की समस्या है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण पिछले कई वर्षों से, लगभग मान के चलिए 50 वर्षों से, ग्रीन हाउस प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे आर्कटिक तथा अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड जो हैं वो पिघलने लगेंगे, जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलने लगेंगे, एवं समुद्र के जल स्तर में 10 इंच से 5 फुट तक की वृद्धि हो जाएगी, लगभग में है ये। और इसका परिणाम होगा क्या? इसका परिणाम यह होगा कि समुद्री तटीय जो नगर हैं वो समुद्र में सब डूब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप का कारण है। भूमंडलीय ताप का क्या कारण है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि भूमंडलीय ताप का कारण है। मैंने बताया था कि ये गैसें अधिक बढ़ रही हैं और गैसों के बढ़ने से जो पृथ्वी की गर्मी है ये उनको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या होता है कि गर्मी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की जलवायु को खतरा है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर होगा बी, CO2 की बढ़ती मात्रा से विश्व की जलवायु को खतरा है। आपको बता दें कि विश्व की जलवायु को सबसे अधिक खतरा पृथ्वी की वायुमंडल में CO2 की मात्रा से है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से है, जो वैश्विक ऊष्मा का प्रमुख कारण है, मुख्य कारक है। और सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है, मैंने भी आपको बताया भी था, तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकलने लगती है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, मीथेन है, या आदि ऊष्मारोधी जो गैसें हैं, ये ऊष्मा का कुछ भाग अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और शेष जो ऊष्मा बचती है वो क्या होती है, पुनः धरातल पर वापस हो जाती है। अब होता क्या है इससे कि वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा इकट्ठी हो जाती है इन गैसों के कारण, जो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है या वैश्वीकरण ताप को बढ़ाती है, जिससे ये ऊष्मा खतरा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें से पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, ये ध्यान देना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे इसके बाद उत्तर देंगे। आंसर होगा डी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे पौधे होते हैं।
हरे पौधे, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपोषी, परजीवी, इन सभी पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने इतने अच्छे से समझाया हुआ है चित्र सहित, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव का भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आपको बता दें कि स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया के द्वारा जटिल रासायनिक यौगिकों अर्थात अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन को बना लेते हैं, सीधे से कह लीजिए। और ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहे जाते हैं। जो हरे पौधे हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। शैवाल हैं, ये सब उत्पादक हैं। पादप प्लवक, ये सब क्या हैं? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक की श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है उत्पादक की श्रेणी में कौन आता है। तो आंसर सही होगा डी, पादप, पादप प्लवक, नीम, ये सभी हरे पौधे हैं। यानी आंसर कौन सा? डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर हमेशा होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, हरे पौधे। तो उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पारिस्थितिक विज्ञानी हरे पौधों को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं, ना कि तो हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। तो ना कि उत्पादक हो जाएगा इसमें, यानी आंसर सही होगा इसमें सी वाला। क्यों? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है या उत्पादक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बना लेते हैं, भोजन का उत्पादन कर लेते हैं, इसलिए उत्पादक हो गए। और कुछ पारिस्थितिक विज्ञानी क्या हैं कि इसे पारक्रमिक कहते हैं, यानी अधिक कहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, इसीलिए इसको पारक्रमिक कहते हैं कुछ पादप विज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। आंसर सही होगा पहला, सूरज की रोशनी या सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, यानी अल्टीमेट सोर्स होता है। बता दें कि प्रकाश संश्लेषी जीव यानी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। और यही भोजन इकोसिस्टम के अन्य जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी कह लीजिए कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? इसका आंसर सही होगा पहला, ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। गहरा समुद्र है, उस पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट, बता दें कि हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है। तो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाओं में उपापचय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये हम लोग छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म जीवन का कार्यकी आधार है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, तो जो उपापचय है या मेटाबॉलिज्म है, ये जीवन का कार्यकी आधार होता है। और पृथ्वी पर सभी जीवधारी ऊर्जा के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर हैं। लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोथर्मल वेंट होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया है कि जो गहरा पानी होता है समुद्र का, उसमें ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोथर्मल वेंट होता है। इसमें जीवधारी अपना भोजन कीमोसिंथेटिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट में जो जीवधारी होते हैं वो अपना भोजन कीमोसिंथेटिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के या तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, उपरयुक्त सभी, यानी ऊर्जा के पिरामिडों के द्वारा, बायोमास के पिरामिडों के द्वारा और संख्याओं के पिरामिडों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम में
पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों के बीच के संबंध को एक आरेख के रूप में प्रदर्शित करना होता है और इन संबंधों को ऊर्जा के पिरामिड कहा जाता है या पिरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है और बायोमास के पिरामिड एवं संख्याओं के पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर, जैव मात्रा एवं ऊर्जा के संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसको एक आरेख के रूप में दर्शाया जाता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आंसर सही होगा सी, पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। शीर्ष क्या प्रदर्शित करता है? आंसर सही होगा सी, मांसाहारी, यानी मांसाहारी सबसे ऊपर होता है, सभी को खाता है इसलिए। तो एक पारिस्थितिक तंत्र है अगर, तो पिरामिड का आधार उत्पादक होगा। आधार क्या है? यानी जहां से सारी चीजें पैदा हो रही हैं। उत्पादक क्या है? हरे पौधे होते हैं, तो आधार उत्पादक होता है और शीर्ष मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है, ये जीवों को प्रदर्शित करता है। और मांसाहारी जीव अपना भोजन अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जबकि जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और मांसाहारी जीव अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं अथवा अपमार्जक के रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है। आंसर सही होगा इसमें सी, प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला। बता दें कि पौधों से प्रारंभ होकर शाकाहारी छोटे जंतुओं से मांसाहारी बड़े जीवों की ओर बढ़ने वाली खाद्य श्रृंखला प्रेडेटर खाद्य श्रृंखला कहलाती है, जबकि मृत खाद्य पदार्थों से शुरू होकर मृतोपजीवी जीवों तथा डेट्रिटिवोरस जीवों की ओर बढ़ने वाली खाद्य श्रृंखला को डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण रीति बनती है, किससे बनती है? आंसर सही होगा डी, आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से पोषण रीति बढ़ती है या बनती है। बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीव एक आहार श्रृंखला या फूड चेन जिस क्रम में जुड़ते हैं वह पोषण रीति कहलाती है। जैसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता सबसे ऊपर, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता उसके नीचे, या कह लीजिए कि पहले उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है, फूड चेन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे बनाते हैं। हरे पौधे क्या बनाते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, प्रथम पोषण रीति हरे पौधे बनाते हैं, यानी उत्पादक हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। पोषक स्तर जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में क्या दर्शाते हैं? आंसर सही होगा बी, ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें कि खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं एनर्जी लेवल्स को दर्शाते हैं या ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न जीव एक खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में जिस क्रम में जुड़ते हैं वह पोषक स्तर कहलाता है। और पोषक स्तर उत्पादक से आरंभ होता है और शीर्ष या उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता हमेशा होते हैं। उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी मांसाहारी दोनों या हरे पौधे? आंसर से होगा सी, उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। बता दें ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है, जैसे हरे पौधे हैं। और इसके विपरीत अगर बात की जाए तो खाद्य श्रृंखला के ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है या कंज्यूमर्स कहा जाता है। और ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं या कह लीजिए कि अन्य जीवों को खाते हैं या और जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं। तो इस तरह से क्रम चलता रहता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? जो हरे पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो शाकाहारी हरे पौधों को खाते हैं। शाकाहारी किसको कहा जाता है? जो हरे पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथीस घासियाना है। नेपेंथीस घासियाना है
पूछा गया है। तो टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक नेपेंथिस खासियाना है। बता दें कि ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं उत्पादक कहलाते हैं, मैंने कई बार अभी आपको बताया है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन, जो हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं या प्राथमिक मांसाहारी कहलाते हैं। और खाद्य श्रृंखला में नेपेंथिस खासियाना अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होने के कारण प्राथमिक उपभोक्ता तथा फूलों के रस चूसने वाले कीटों को मारकर नाइट्रोजन प्राप्त करने के कारण प्राथमिक मांसाहारी दोनों रूपों में विद्यमान है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है और प्राथमिक मांसाहारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर सही होगा डी, उपरिक्त सभी के द्वारा, यानी उत्पादकों के द्वारा भी, उपभोक्ताओं के द्वारा भी और अपघटकों के द्वारा भी ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता एक खाद्य श्रृंखला के द्वारा प्रदर्शित होती है, फूड चेन के द्वारा प्रदर्शित होती है। और वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना लेती हैं, इन्हें इसीलिए स्वपोषी कहा जाता है या प्रोड्यूसर कहा जाता है। और जंतुओं को उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है, जो कि सदैव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं या उनके अवशेषों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। आंसर सही होगा पहला, भोजन श्रृंखला बनाते हैं। बता दें कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की श्रृंखला जिसके द्वारा खाद्य तथा ऊर्जा प्रत्येक सदस्य से होकर गुजरती है खाद्य श्रृंखला कहलाती है या फूड चेन कहलाती है। जैसे हरे पौधे हैं या प्रोड्यूसर हैं, इसको खाया शाकाहारी उपभोक्ताओं ने या क्या कह लीजिए कंज्यूमर्स ने खाया या हार्बीवोरस कंज्यूमर्स ने खाया, और फिर हार्बीवोरस कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी उपभोक्ताओं को मांसाहारी उपभोक्ता ने खाया या कार्निवोरस कंज्यूमर्स ने खाया। तो इस तरह से श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर